हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अगर आपका एसबीआई पीओ के अंदर सिलेक्शन हुआ है और आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, या आपका एसबीआई पीओ का जो अभी फॉर्म निकला है रिसेंटली और अभी एसएससी सीजीएल के भी फॉर्म निकले हुए हैं, तो आप उन दोनों में से लेके ये कन्फ्यूज़न है। आप ये सोचते हैं कि यार क्या होगा, मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए एसबीआई पीओ की, क्योंकि उसमें सैलरी ज़्यादा है, या फिर मुझे एसएससी सीजीएल की ओर जाना चाहिए। तो किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है वो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। आप एंड तक वीडियो सुनना, आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी मैं आज बताऊंगा जो बिल्कुल अंदर तक होंगी, डिपार्टमेंट के बिल्कुल प्रैक्टिकल होंगी। तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा ये वीडियो सुनने के बाद कि आपको एसएससी की तैयारी करनी चाहिए या फिर एसबीआई जो पीओ है उसकी तैयारी करनी चाहिए। देखिए, किसी भी जॉब को देखने का जो है 3 से 4 मैं कहूँगा पर्सपेक्टिव होते हैं। आप जब लंबे टर्म के लिए सोचते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप एक कोई नौकरी 2-3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए करने वाले हैं। आप ये सोचिए कि आपकी जॉब 20 साल, 25 साल, 30 इयर्स की रहने वाली है। आप लंबा सोचिए, थिंक विद एंड इन द माइंड, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें किसी भी जॉब को देखना चाहिए। अब उसके क्या क्या 3-4 पर्सपेक्टिव होते हैं। नंबर 1 कि वो जॉब गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, क्योंकि उसमें जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है। तो देखिए, एसबीआई पीओ की भी गवर्नमेंट जॉब है, एसबीआई बैंक की, और एसएससी की तो है ही गवर्नमेंट। और एसबीआई पीओ जहाँ तक जितना मुझे नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस है, कि नियर टाइम में वो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो बैंक जो है प्राइवेट हो सकता है। बाकी तो कौन बता सकता है आगे की न। तो दोनों ही आपकी गवर्नमेंट जॉब है, फिर दोनों में जॉब सिक्योरिटी है। फिर नंबर 2 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 क्या है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका कि सैलरी। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो एसबीआई पीओ के अंदर डेफिनेटली थोड़ी सी सैलरी आपकी एसएससी सीजीएल की जो इंस्पेक्टर की एएसओ की पोस्ट है, ठीक है, जो 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, तो उससे थोड़ी ज़्यादा है। और उसके बाद अलाउंसेस पे अगर मैं आऊँ, क्योंकि वहाँ आपको एसएससी के अंदर जो पोस्ट है 4200 और 4600 की, वहाँ आपको 80-85 के अराउंड मिलेगा। बट वहाँ पे अभी 8th पे कमीशन होना है नेक्स्ट ईयर, वो ड्यू है। और बैंक का भी नहीं होगा, क्योंकि बैंक का 2022 के अंदर लास्ट हुआ था। नेक्स्ट अब बैंकों का 2027 के अंदर होगा, तो अभी उसमें अभी टाइम है। तो बट फिर जब भी 27 के अंदर होगा तो आई थिंक जब एसबीआई की हम वो करेंगे कंपैरिजन, तो गैप थोड़ा रहेगा, एसबीआई प्लस ही रहेगा, ठीक है। 15,000-20,000 रुपये महीने का गैप हो सकता है। फिर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, वो जहाँ पे आपकी सैलरी का गैप आता है, वो है अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होता है, जैसे आपको हर महीने पेट्रोल के पैसे मिलते हैं 50 लीटर, हर महीने आपके घर में मेड आती है 2,000 रुपये उसके मिलते हैं, हर महीने आपको न्यूज़पेपर के 300 रुपये मिलते हैं, हर महीने आपको चाय कॉफ़ी पीने के लिए 1,000 रुपये मिलते हैं। तो इस तरह के कुछ अलाउंसेस हैं जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में नहीं मिलते, एसएससी की जॉब में। और ये चीज़ एसबीआई को और बाकी बैंकों को एसएससी से अलग करती है। बट अलाउंस आप ध्यान रखना, अलाउंस एक सैलरी का पार्ट नहीं है। इन पे अब तो टैक्स भी लगने लग गया है, आपका 30% टैक्स लगता है जो भी अलाउंस आपको मिलते हैं। तो अलाउंस बढ़ते रहते हैं, ठीक है। और अलाउंस सैलरी का पार्ट नहीं है। जब आप लास्ट में रिटायर होते हो तो ये आपके पेंशन का पार्ट नहीं बनते, ठीक है। तो गैप तो थोड़ा आपको रहेगा, सैलरी का गैप रहेगा, ठीक है। मान लीजिए 15 से 20,000 तो सैलरी का गैप मान लीजिए महीने का। अब हम और भी बात करेंगे। अब उसके बाद क्या है, आपको बैंकों के अंदर, कोई भी बैंक हो, स्टेट बैंक में भी अच्छा खासा है, आपको सिंपल इंटरेस्ट पे हाउसिंग लोन मिलता है 1 से 1.5 करोड़ रुपए का स्केल 1 ऑफिसर को, ठीक है।
जबकि गवर्नमेंट जॉब में एसएससी में मिलता है, बट वो 20 या 25 लाख रुपए का ही है, उससे कुछ होगा नहीं, आपको पता है। उसके अलावा उसमें काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। जैसे 1 करोड़ के हाउसिंग लोन में अगर आप जनरल पब्लिक में लेंगे तो आपकी 70,000 ईएमआई बनेगी, तो यहाँ पे 40 बनती है सेम टाइम पीरियड के लिए। तो उसमें गैप रहता है, इसीलिए आपको गाड़ी लेने के लिए 15 से 20 लाख का लोन मिलता है सिंपल इंटरेस्ट पे। आपको एक लिमिट मिल जाती है 8-10 लाख रुपए की, उस पर भी बहुत कम ब्याज लगता है। तो ये फाइनेंशियल हेल्प आपको बैंक की तरफ से मिलती है, जबकि एसएससी में ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने आपको बता दिया, नामात्र 20 लाख 25 लाख का हाउसिंग लोन मिलता है, एचपीए एडवांस बोलते हैं उसको। उसके अलावा अब आपकी जिस भी सिटी में पोस्टिंग होगी स्टेट बैंक के अंदर, स्टेट बैंक वहाँ पे आपको एचआरए तो देता है। अगर आप एचआरए नहीं लेना चाहते तो आपको लीज मिलती है। जैसे दिल्ली के अंदर एचआरए अगर मान लीजिए 15,000 है, लेकिन दिल्ली के अंदर उनकी स्केल 1 की लीज 32,000 है, तो आपको 31-32 हज़ार रुपये रहने की लीज़ मिलेगी। बट वो लीज़ क्या होती है, देखिए, इसलिए मैं कह रहा था लास्ट तक जो है आप इसको वीडियो को सुनना। लीज़ आपके अकाउंट में नहीं आती, लीज़ ओनर के अकाउंट में जाती है। आप जो घर लोगे उसके अकाउंट में जाएगी, तो आपको घर 28-30 हज़ार रुपये का अच्छा घर रहने के लिए मिल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपकी पोस्टिंग मान लीजिए रोहतक हुई है, तो वहाँ पे लीज़ हो सकता है कि 14,000 हो स्केल 1 की, ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंगली घर मिलेगा। आपकी लखनऊ में हुई है तो वहाँ लीज़ अलग हो सकती है, टायर 1, 2, 3 सिटी के हिसाब से आपको लीज़ मिलती है रहने की। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में लीज़ का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन उनके अपने गवर्नमेंट के क्वार्टर हैं, आपको वो मिलते हैं। 3 बेडरूम और 2 बेडरूम टाइप 3 टाइप 2 क्वार्टर मिलते हैं, ठीक है। वो पुराने भी हो सकते हैं और वो नए भी हो सकते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ है। अब उसके अलावा नंबर 2 पे मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी। नंबर 3 जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो बाद में हम देखते हैं कुछ लोग ज्वाइनिंग के बाद, वर्क प्रेशर डेफिनेटली एसएससी के अंदर कोई वर्क प्रेशर नहीं है। वहाँ पे नॉर्मल आपकी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छी है, ठीक है। बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सुबह जाते हैं 10 बजे और 9:30 10 बजे और शाम को 5:30 बजे ऑफिस छोड़ देते हैं। जबकि एसबीआई में आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ पे ह्यूज वर्कलोड है, आपको टारगेट्स भी रहेंगे। ऐसा नहीं है नहीं करेंगे तो आपको निकाल देंगे या वो होते नहीं है, वो हो ही जाते हैं, बट वर्क प्रेशर रहता है। लोग 7-7 बजे तक ऑफिस बैठते हैं, उसके बाद भी बहुत वर्क प्रेशर रहता है। और तो ये आपकी चॉइस है कि आपको वर्क प्रेशर वाली जगह जाना है या फिर आपको कम वर्क प्रेशर वाली जगह जाना है, जहाँ पे काम बहुत ही हल्का फुल्का रहता है, जिसको आप इजीली कर सकते हो। दिन में 2 घंटे का काम होता है हार्डली, जो भी एसएससी की जॉब्स हैं उनमें। कुछ डिपार्टमेंट लेकिन आजकल एसएससी में भी ऐसे हो गए जहाँ पे काम है, लेकिन बैंक से फिर भी कम है, बैंक से फिर भी बहुत कम है, ये मैं कहूँगा। तो ये वर्कलोड हो गया। फिर नंबर 4 पे आपकी पोस्टिंग कहाँ रहेगी। पोस्टिंग बैंक के अंदर एसबीआई पीओ में आपकी ऑल इंडिया वो कहीं भी आपको भेज सकते हैं और भेजते भी हैं। हर 4 साल बाद 5 साल बाद पोस्टिंग चेंज होती रहती है। लेकिन एसएससी में अगर मान लो आप एएसओ लग गए दिल्ली के अंदर, तो पूरी उम्र आप यहाँ रह सकते हो दिल्ली में। अच्छा, कोई जोन मिलता है तो आपको जोन में रहना पड़ेगा। साउथ में चले जाओगे एक्साइज इंस्पेक्टर बन के, तो आपका नॉर्थ आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल सुनने में है कि वो ट्रांसफ़रें बंद हो चुकी है वहाँ से। किसी स्टेट में अगर आप लग जाते हो तो स्टेट में आपको रहना पड़ता है, डीए वगैरह। तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी। एसबीआई पीओ में आप 1-2 बार घर भी आ सकते हो, रिक्वेस्ट लगा के ट्रांसफ़र हो जाती है, बट बात वही वर्कलोड की रहेगी। अच्छा, उसके अलावा जो है आप आते हैं, अगर हम नेक्स्ट क्या होना चाहिए पर्सपेक्टिव, तो आपका कि आपके करियर में ग्रोथ है या नहीं। अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं तो एसबीआई पीओ में या अदर पीओ में बहुत प्रमोशंस हैं। हर आप 3 से 4 साल बाद प्रमोशन ले सकते हो। स्केल 1, 2, 3, 4 तक तो ईज़िली चले ही जाते हो। 4 के बाद आप तभी जा पाओगे जब थोड़ा सा आप अच्छा काम करें, एक्स्ट्रा एक्टिव हो, प्रोएक्टिव हो, तो आपके करियर की ग्रोथ हो सकती है। आप ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजमेंट जो डायरेक्टर है, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी तक जा सकते हो। बट एसएससी में प्रमोशन बहुत ही स्लो है। 6 या 7 साल में आपकी एक बार प्रमोशन होगी, उसके बाद हो सकता है 8 से 9 साल भी लगे। तो अगर आप
ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इस वीडियो का जो जिस्ट है वो मैं बता देता हूँ। अगर आपका ठीक ठाक पैसे में काम चल जाएगा, आपको वर्कलोड ज़्यादा नहीं लेना, आप कैरियर ओरिएंटेड नहीं हैं, तो आप एसएससी की ओर जाइए। ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर जोन में रहना चाहते हैं तो उस जोन के हिसाब से पोस्ट देख लीजिए, कट ऑफ देख लीजिए कितनी चाहिए और अकॉर्डिंगली तैयारी करिए। ठीक है, अगर आपको करियर में बहुत आगे बढ़ना है, आप थोड़ा पेन भी ले सकते हैं, पूरे इंडिया में घूमना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ आपको रखना पड़ेगा क्योंकि बार बार आपकी ट्रांसफ़र्स होंगी, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। लोग बाद में बड़ी दिक्कत में आते हैं। अगर आपकी वाइफ भी वर्किंग है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल होगा हर 3-4 साल में ट्रांसफ़र करना, फिर आपकी फैमिली लाइफ पूरी तरह से जो है मैं कहूँगा डिस्टर्ब हो जाएगी। या तो आपकी वाइफ वर्किंग नहीं होनी चाहिए, ये आप बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो लोग बाद में सोचते हैं, 5 साल बाद फिर परेशान होते हैं, बच्चे कहीं रहते हैं, खुद कहीं रहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको कैरियर चाहिए बहुत सारा तो एसबीआई में जाइए, बहुत अच्छी प्रमोशंस है, एसबीआई में आपको ठीक ठाक अच्छा पैसा मिलता है, कहीं आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ अच्छे से कट जाएगी। तो चलिए, मैंने हर एंगल इस वीडियो में कवर कर दिया। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ठीक लगी है तो लाइक भी कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।